हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी ब्लॉग्स। मैं हूं रुचि। तो सुबह के लगभग बज रहे हैं 8:30। बाबू को और आशी को मैं स्कूल छोड़ के आ गई थी और उधर से ही ना फिर यहाँ पे मैं एक पैकेट दूध भी लेके आई थी। कभी कभार ऐसे होता है ना कि मुझे एक्स्ट्रा दूध की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं बोल नहीं पाती हूँ दूध वाले भैया को, तो फिर मैं ये पैकेट वाला ही लेके आ जाती हूँ। तो अभी जो है दूध में रख दूँगी बॉईल होने के लिए। साथ के साथ बनाऊँगी मैं अपने लिए चाय। और कल किचन की करी थी डीप क्लीनिंग, तो इस वजह से हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है ना कि मतलब इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं उठूँ भी। लेकिन फिर चाहे तबीयत ख़राब हो, चाहे थकान हो, कुछ भी हो, लेकिन जो काम होते हैं घर के वो कभी रुकते नहीं हैं। और बच्चों के मतलब आशी का आज से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो वो भी था। आज से मेरी जो है 4 चक्कर लगने वाले स्कूल में। तो सुबह उठ के बच्चों को फिर नाश्ता वगैरह कराया। बाबू का स्कूल है नॉर्मली। और एक वो आया था, क्या बोलते हैं, कमेंट कि आपके बच्चे जो हैं मतलब कितने कितने साल के हैं। तो बाबू जो है अभी 3 साल की हुई है और आशी जो है अभी 5 की कंप्लीट हो गई है। और बाबू अभी नर्सरी में गई है और आशी जो है यूकेजी में है। तो मतलब 2 साल का लगभग गैप है और 2 साल का ही इनकी पढ़ाई में भी अंतर है। तो यहाँ पे फिर मैंने चाय पी, उसके बाद लग गई मैं अपने घर के कामों में, क्योंकि 10 बजे ही आशी आ जाएगी। तो फिर मुझे उसके आने से पहले ही सारे काम समेटने हैं। और 9 तो बस ऐसे ही बज जाते हैं। बाबू को मैं छोड़ के आती हूँ ना, उसके बाद आते के साथ ही मैं डायरेक्ट किचन में ही घुसती हूँ। फिर दूध वगैरह बॉईल करना और चाय बना के पीती हूँ, और इन सब चीज़ों में ना आधे घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं। तो बस अभी मेरे पास ना 1 ही घंटे का टाइम है, तो जितना मैं कर सकती हूँ वो कर लूँगी। तो यहाँ पे ना बेडशीट चेंज करना था, तो ये वाली बिछा दी मैंने। और जब से ये बेड का वो चेंज किया ना मैंने, पटरा क्या बोलते हैं, प्लाई, तब से ना ये इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है ना कि कोई भी बेडशीट जो है इस पर ठीक से होती ही नहीं है। मतलब फिट बेड हो जाती है, लेकिन जैसे मैं चारों साइड से अच्छे से दबाती हूँ ना, तो उसमें जो है छोटी पड़ जाती है। अगर मैं दीवार के साइड से ज़्यादा दबाऊँगी तो इधर की साइड से जो है ना अंदर के गद्दे वो दिखने लगते हैं। तो अभी मुझे सारे में ही जो है ना एक्स्ट्रा कपड़े वो लगाने पड़ेंगे। एक में तो मैंने लगाया था, बट फिर ये बहुत ही मुश्किल काम लग रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं हमेशा यही रहूँगी तो बेडशीट ऐसे ही रहेंगे। तो अभी तो मैंने कहा चलो जैसे तैसे करके बिछा देती हूँ। और मतलब अच्छे से जब दबे रहते हैं ना तो बेडशीट एकदम खिंची खिंची रहती है। बेड भी देखने में सुंदर लगते हैं, लेकिन फिर अगर वो इधर उधर से निकल गए तो अच्छे नहीं लगते हैं। और फिर बच्चों वाले घर में तो आप समझते ही हो कि जैसे ही आएंगे ना स्कूल से वैसे ही जो है कूदना इनका स्टार्ट हो जाता है, तो बिल्कुल भी नहीं टिकने वाला है। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से बेडशीट लगा दी है और सोच रही हूँ जितना काम मैं समेट लूँ जल्दी जल्दी से वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे दीवार के साइड से मैंने अच्छे से दबा दिया था, तो इधर से देख रहे हैं, इधर से जो है ना वो दिखने लग गया था। तो अभी बस जैसे तैसे करके मैंने बेडशीट लगा दी है। और ये वाली बेडशीट भी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, और जबकि मैंने ऑफलाइन मतलब ली नहीं हुई, मेरी मम्मी ने दी थी। लेकिन इसकी जो एक इसका पिलो कवर है ना, वो पता नहीं कहाँ खो गया, मुझे मिला ही नहीं। मैंने हर जगह ढूंढ लिया। अब हो सकता है कहीं मतलब होता है ना कि कई जगह बार हम रखते रखते घुस जाते हैं कहीं पे, तो वैसे ही है। तो इसका एक ही पिलो कवर है। इस चक्कर में जो है ना इसमें रंग बिरंगे पिलो कवर लगाने पड़ते हैं, बट ठीक है, मुझे ये अच्छा लगता है। मुझे फ्लावर प्रिंट्स जो है ना वो थोड़े अच्छे लगते हैं। यहाँ पे निकाल रही थी मैं अपनी साड़ियाँ, तो सोचा आप लोगों से ही पूछ लूँ। एक तो दिवाली आने वाली है, तो दिवाली के लिए तो अभी देखती हूँ, बट उससे पहले ना दशहरा आने वाला है। तो दशहरा पे ना हम लोग अष्टमी वाले दिन नई साड़ी पहनते हैं और फिर उसके बाद पूजा करते हैं, मतलब माता की विदाई की जाती है, खोइंच भरते हैं। तो उसके लिए ना मुझे साड़ी साड़ी तैयार करानी है, और अभी टाइम भी नहीं है। तो मैंने सोचा चलो आज साड़ियाँ ही निकाल लूँ। और ये यहाँ पे देखिए साड़ियाँ रखी हुई हैं जो कि बिल्कुल नई है। 1 2 3 4 5 ये साड़ी जो है ना, इसका भी फैब्रिक काफ़ी अच्छा है, लाइट में है। तो ये मेरी भाभी ने दी थी। मेरे पास सब साड़ी जितनी आप देख रहे हो ना सब मुझे मिली हुई है, मैंने एक भी ख़रीदी नहीं है इसमें से। और मैं हर बार सोचती हूँ मैं ख़रीदूँगी, लेकिन मेरे साथ ये होता है कि मेरे पास इतनी साड़ियाँ होती है ना, फिर मेरा मन करता है कि मैं फालतू में क्यों पैसे वेस्ट करूँ। तो ये मेरी भाभी ने दी थी। ये वो साड़ी है, ये भी कलर मेरे पास नहीं था। ये वाली साड़ी ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, इसका कलर बहुत प्यारा है। ये मेरी भांजी की शादी में मेरी बड़ी वाली जो ननद है दीदी, उन्होंने दिया था। ये ना वो वहाँ कोलकाता में रहती है ना, तो ये वहीं की साड़ी है और मुझे ये बहुत प्यारी लगी। एक तो मुझे इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लगा है, और ये कलर था भी नहीं मेरे पास। तो एक तो ये साड़ी हो गई। ये साड़ी ना थोड़ा सा मुझे हल्का लग रहा है उसके हिसाब से, पूजा के हिसाब से कलर भी थोड़ा वैसा है। एक तो ये साड़ी हो गई, ये भी अच्छी लग रही है। और एक ये साड़ी, ये ना बैंगनी कलर की है, बट ये भी बहुत प्यारी साड़ी है। फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। पूरी साड़ी में ना ये सिरोस्की वर्क है, बॉर्डर आप देख सकते हो, जरी वर्क है।
और ये टेजल्स लगे हुए हैं। इसका ब्लाउज़ भी मुझे बहुत प्यारा लगा। ये देखिए, ये इसका ना ब्लाउज़ का पीस है। तो साड़ी का लुक जो है ना एकदम अलग से आएगा। मुझे पहले लग रहा था ना कि डुपलिन का जो कपड़ा आता है कहीं वो ना हो, बट ऐसा नहीं है। तो ये साड़ी भी मुझे बहुत प्यारी लगी है। ये है बैगनी कलर की। इसके अलावा ये है साड़ी, ये ना रेड में भी एक अलग सा ही रेड है। इसमें भी पूरी साड़ी में ना सिरोस्की वर्क है और बॉर्डर है। इसका भी फैब्रिक बहुत अच्छा है, रेड कलर का है। और ये वाली साड़ी जो है ना, ये मेरी भांजी के ससुराल से आया था मेरे लिए, तो ये हो गई। और इसके अलावा एक ये साड़ी है। तो ये वाली साड़ी जो है ये मेरी मामी ने दी थी। मतलब ये 3 साड़ी ना इस पर जब मैं गांव गई थी तो मुझे मिली है। ये बड़ी वाली दीदी ने दी, ये मेरी मामी ने दी और ये मेरी भांजी के ससुराल से। इसके अलावा 1-2 और साड़ी है जो मुझे मिली थी, वो मैंने निकाली नहीं है। और ये साड़ी भी मेरी मामी ने ही दी हुई है एक बार मुझे, मतलब जनेऊ था ना तब। तो ये भी मुझे हल्की लग रही है त्योहार के हिसाब से। वैसे मैं सोच रही हूँ इस बार ना थोड़ी ज़्यादा साड़ी तैयार करा के लेके जाऊँ मैं दिवाली पे, हर बार वही पहनो अच्छा नहीं लगता है। तो ये साड़ी, ये 3 साड़ी में से आप लोग मुझे बताइए कि मैं अष्टमी वाले पूजा दिन कौन सी साड़ी पहनूं, क्योंकि मुझे ये तीनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, तो सबसे ज़्यादा आप लोग जो बताओगे ना मैं वही वाला कलर पहनूंगी। तीनों ही बहुत प्यारे लग रहे हैं। इसका भी ब्लाउज़ जो है ना थोड़ा सा अलग है। डुपलिन का होता ना तब तो मैं नहीं, वैसे मैं स्टिच नहीं करवाना चाहती रहती हूँ ब्लाउज़। ये देखिए इतने महंगे हो गए ना, ऊपर से अगर ख़राब कर दे तो और दिमाग ख़राब हो। तो ये ऐसे हैं। इसमें ना रनिंग ब्लाउज़ है, सेम साड़ी के जैसे ही है। तो ये 3 साड़ी में से आप बताइए मैं कौन सा वाला पहनूं। तैयार तो मैं तीनों ही करूँगी, और अभी क्या है टाइम भी नहीं है ज़्यादा, 8 या 9 को है, तो ब्लाउज़ वगैरह भी देना है। तो आप लोग मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके तीनों में से कौन सी साड़ी सबसे ज़्यादा सुंदर है जिसे मैं पूजा में पहन सकती। तो उसके बाद फिर राशि को मैं लेके आ गई थी स्कूल से, और ये देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है। वैसे तो धूप भी आ रही है, और मतलब होता है ना धूप छाँव वैसा चल रहा है, लेकिन बादल आ रहे हैं ना तो आसमान इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। तो छत पे जो है मुझे जाना पड़ता है इस वजह से, क्योंकि मुझे वीडियोज़ जो है ना डालने होते हैं। एक बार कमेंट भी आया था कि आपने वाईफाई लगवा रखा है या फिर आप कौन सा नेट का रिचार्ज कराते हो जिससे कि आप वीडियोज़ डालते हो, और जब कहीं और जाते हो तो फिर आप लोग मतलब कैसे कंटिन्यू करते हो। तो मुझे नाम तो याद नहीं उनका, बट ऐसा कमेंट आया था। तो मैं ना वाईफाई रिचार्ज नहीं कराती हूँ, मेरा फ़ोन जो है वो 5G है। और आप लोगों का कमेंट भी आता है मेरा फ़ोन कौन सा है, तो मैं ना देख के बताऊँगी। मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज़ हूँ, क्योंकि मेरे पास जो फ़ोन था ना पहले वो भी पोको ही था, ये भी पोको ही है, तो मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज़न में हूँ। तो मैं आपको एग्जैक्ट बताऊँगी, बट हाँ मेरा फ़ोन जो है वो 5G है, और मेरे छत पे जो है 5G आता है। तो मैं फिर वहाँ पे जाके वीडियो अपलोड करती हूँ, और जब मैं मेरे मायके जाती हूँ तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा 5G आता है। जब मैं ससुराल जाती हूँ तो वहाँ पे मेरे रूम में 5G आता है, नीचे वाले में नहीं आता है। तो जब मुझे वीडियोज़ अपलोड करने होते हैं ना तो फिर मुझे छत पे जाना पड़ता है। यहाँ पे भी मतलब रूम में बिल्कुल ही नहीं आता है। छत पे ना कहीं कहीं जो है अच्छा आ जाता है। तो चाहे धूप हो, बरसात हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, जब मुझे वीडियोज़ अपलोड करने होते हैं तो मैं छत पे जाती हूँ। और सच में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा बरसात का टाइम था ना, तब भी मैं छाता लेके ऊपर जाती थी, तब जाके बहुत मुश्किल से मेरे वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड होते थे। और इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है, धूप रहती है, तब भी जो है मुझे छत पे जाना पड़ता है वीडियो अपलोड करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। वैसे तो ये कह रहे थे कि मैं वाईफाई मतलब रिचार्ज करवा देता हूँ, बट मैं ही मना कर रही हूँ, क्योंकि अभी स्टार्टिंग की है, थोड़ा सा सब सही हो जाए तब जाके मैं कराऊँगी। मैं खुद ही नहीं चाहती हूँ मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि बट ये काफ़ी बार बोल रहे हैं कि मैं करवा देता हूँ। और वैसे ही रिचार्ज ही इतने महंगे हो गए हैं, ऊपर से हमारे घर में 4-5 है, तो करवाना पड़ता है। तो फिर मैंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, जब तक ठीक है, जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमें उस कहते हैं ना मेहनत का फल अच्छा लगता है, तभी हमें पता चलती है कि उस चीज़ की कीमत क्या है। अगर आपको आसानी से कोई चीज़ मिल जाएगी ना तो फिर उसकी कीमत जो है हमें पता नहीं चलती है। तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगी मैनेज जैसे तैसे करके, बट हाँ मेहनत जो है बहुत ज़्यादा लग जाती है कभी कभी। तो तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया था। उसके बाद मैं लगा रही हूँ पोछा, और आशी के आने के बाद ना फिर वही 1.5 से 2 घंटे होते हैं मेरे पास कि मैं बाबू को लेने जाऊँगी। तो आजकल ऐसे ब्रेक हो के मेरे काम हो रहे हैं, ऐसे में ना फिर काम करने में भी दिक्कत होती है। लगातार आप काम कर लेते हो तो काम भी जल्दी हो जाता है, लेकिन जब आपको बार बार स्कूल जाना रहे तो दिक्कत होती है। हाँ बट ये है कि एक दिन का फिर गैप, मतलब कि आज एग्ज़ाम था तो नेक्स्ट डे फिर छुट्टी रहेगी, फिर नेक्स्ट डे जो है एग्ज़ाम है। तो ऐसे करके आशी की जो है एग्ज़ाम चल रहा है। बाबू का तो अभी नहीं है, नर्सरी में है तो नहीं चल रहा है, और अभी तो मुझे लग रहा है स्टार्ट ही हुए इसके, इससे पहले वो पीजी में थी।
तो यही चल रहा है। तो यहाँ पे बस मैं लगा ले रही हूँ जल्दी जल्दी से पोछा। गर्मी वापस से ना इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसा लग रहा है कि मई जून का टाइम चल रहा है। अभी तो बारिश थी तो उस टाइम में मौसम थोड़ा अच्छा था, बट बारिश की वजह से परेशान चल रहे थे। अब बारिश जब गई है तो फिर इतनी ज़्यादा गर्मी है भयंकर वाली कि उसी से परेशान है। और ख़ास करके जब हम किचन में खड़े हों या ऐसे झाड़ू पोछा वगैरह वाले काम करें तो बहुत ज़्यादा फिर दिक्कत होती है। तो यहाँ पे सिलेंडर ख़त्म हुआ था ना, तो ये वाला तो साइड मैंने क्लीन कर दिया है। सिलेंडर वैसे तो नया है बट फिर भी धूल मिट्टी लगी हुई थी, तो इसे मैंने क्लीन कर दिया है। और ये वाला जो बोरा यहाँ पे रखा है इसे मैं सिलेंडर के पीछे रखूँगी। और आप लोगों ने भी सजेस्ट किया था, बट अभी 1-2 दिन रुक के रखूँगी क्योंकि मुझे ऐसा डाउट हो रहा है ना कि शायद फिर से चूहा आ गया उसमें घुस गया है। तो इसे मैं वापस से छत पे डाल के आऊँगी। मतलब है एक छोटी सी चूहिया, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। और ये बोरा यहाँ से हट जाएगा ना तो ये देखने में भी अच्छा लगेगा, साथ ही ये रहेगा कि मैं जैसे डेली झाड़ू पोछा करूँगी ना तो मैं सारी चीज़ें हटा के अच्छे से कर पाऊँगी। और ये तो सेटिंग जो है वैसी चेंज होती रहती है, मतलब अभी तक मैंने कितनी बारी कर दी है, तो जो जब जैसे अच्छा लगता है वैसे ही मैं कर देती हूँ। बट हाँ ये है जितना खाली रहता है ना उतना ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे लगा दे रही हूँ पोछा। आशी जो है अकेले ही खेलने में बिज़ी है। वैसे तो मन नहीं लगता रहता है क्योंकि बाबू नहीं रहती है ना, तो फिर उसका बिल्कुल ही नहीं मन लगता रहता है। बार बार पूछती रहेगी कि बाबू कब आएगी, बाबू कब आएगी। और जब रहती है तो फिर दोनों जो है लड़ लड़ के मेरा दिमाग ख़राब करते हैं। और ये जो बड़ी वाली बाल्टी पहले मैंने उधर रखी थी ना बोरे के पास में, तो उसे उठा के मैंने यहाँ पे गेट के पास रख दिया है। तो इससे क्या है ना कि आगे जो है थोड़ा सा स्पेस भी हो गया और ये जगह खाली भी था और देखने में भी अच्छा लग रहा है। उसके बाद फिर इधर मैं आ गई थी सीढ़ियों में झाड़ू पोछा लगाने के लिए। और उसके बाद जाके फिर मैं जाऊँगी नहाने, कपड़े वगैरह धोने हैं। कोशिश तो ये करती हूँ कि डेली की डेली धो लूँ, लेकिन फिर वही हो जाता है ना कि कल नहीं धोया था, किचन वगैरह क्लीन करी थी तो इतनी हिम्मत ही नहीं रहती। अभी क्या है दुर्गा पूजा स्टार्ट हो जाएगा ना, तो फिर दुर्गा पूजा में साफ़ सफाई क्लीनिंग वगैरह नहीं होती है, तो अभी कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा। फिर उसके बाद दिवाली आ जाएगी तो अचानक से इतनी सारी क्लीनिंग जो है फिर पॉसिबल नहीं रहता है। अभी जैसे मैंने किचन क्लीन कर दिया है ना, तो दिवाली के टाइम पे हल्की फुल्की मुझे सफाई करनी रहेगी, इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। और फिर देखिए जब हमें पता है कि करना हमें ही है, अकेले ही है, तो अच्छा है कि कर ही लो, सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। पहले मैं भी सोच रही थी करूँ ना करूँ, कैसे करूँगी ये वो, बट हाँ स्टार्ट करते हैं तो फिर हो ही जाता है। तो बस यहाँ पे लगा रही हूँ मैं पोछा। उसके बाद मैं जाऊँगी फिर नहाने, कपड़े वगैरह धोने और भी बाकी के जो काम है वो निपटाऊँगी। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग बताइएगा मुझे कमेंट में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, नए चैनल पे तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। प्लीज़ अपना प्यार सा कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मुझे पता चल सके आप लोगों को मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं।